नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार। लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, बजरंग बली की जय। आज मंगलवार है। आज प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त शिरोमणि हनुमान जी की आराधना का दिन है, जिन्हें हम सामान्यतः बजरंग बली, संकट मोचन, महावीर, मारुति नंदन जैसे तथा और भी अनेक लोकप्रिय नामों से भजते हैं। नामों की महिमा अपरंपार है, विशेषतः कलयुग में, जिसमें तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, हवन आदि के विधि विधानों और उनमें प्रयुक्त सामग्रियों से कहीं ज़्यादा उनमें उच्चारित भगवत नामों, देवों के वंदनाओं में प्रयुक्त नामावलियाँ का विशेष महत्व माना जाता है। रामचरितमानस में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में सिर्फ नाम यानी भगवत नाम का ही सहारा है, जिसे बार बार सुमिरन करने से मनुष्य भवसागर को पार कर पाता है। साथ ही हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और गुरुजनों के मतानुसार कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो आज भी जीवित माने जाते हैं, और कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवता होने का भी गौरव इन्हें ही प्राप्त है। यही कारण है कि किसी भी आकस्मिक विपदा या संकट में, किसी भी दुख तकलीफ, डर या दुश्चिंताओं के निवारण हेतु हमें सबसे पहले हमारे बजरंग बली, हमारे संकट मोचन ही हमें याद पड़ते हैं, और हम तुरंत इन्हीं नामों का सुमिरन करने लगते हैं। और परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि प्रायः ही हम इन विपरीत परिस्थितियों से उबरने में अपने को सक्षम महसूस करने लगते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में जब हम उन्हें पुकारते हैं तो हमारे अंदर एक अटल विश्वास होता है कि बजरंग बली आकर हमारी रक्षा करेंगे, और वो आते भी हैं। ज़रूरत होती है सिर्फ उन पर भरोसा करने की, ज़रूरत होती है सिर्फ अपने आप को पूर्ण समर्पित करने की। नाम महात्म तो अनंत है, इसकी चर्चा भी अनंत है। इसमें समय का कुछ पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत जाता है। आगे समय मिला और हमारे दर्शक मित्रों की इच्छा हुई तो इस विषय पर अलग वीडियो में कभी विस्तार से मंथन करेंगे। आज हम हनुमान जी की आराधना हेतु प्रयुक्त अनेक वंदनाओं में से एक महत्वपूर्ण वंदना श्री हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस स्तोत्र में हनुमान जी के 12 नामों का प्रयोग हुआ है, जो इस प्रकार हैं। हनुमान जी के 12 प्रभावशाली नाम: हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव दर्पहास। हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनके मानसिक दर्शन करने का एक सरल उपाय है प्रतिदिन उनके इन 12 विशेष नामों का स्मरण करना। इस उपाय को सभी राशियों के लोग कर सकते हैं। वैसे तो हनुमान वंदना के लिए मंगलवार और शनिवार सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, मगर इन 2 दिनों के अलावा भी प्रतिदिन हनुमान जी के इन 12 चमत्कारिक नामों का जप करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इन 12 विशेष चमत्कारिक नामों के योग से जो स्तोत्र बनता है वो कुछ इस प्रकार है। श्री हनुमान द्वादश नाम स्तोत्रम। हनुमान अंजनी सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुन सख, पिंगाक्षो, मित विक्रम, उदधिक्रमणश्चैव, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च 10 ग्रीवस्य दर्पहा। एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना। स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत, राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचनम। इस छोटी सी स्तुति में भगवान महावीर के 12 नाम सम्मिलित हैं। सुबह सुबह सोकर उठने के बाद और रात में सोने के ठीक पहले इसके प्रतिदिन नियमित जप से
व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा शनि की 7.5 और ढैया का असर समाप्त हो जाता है। यदि इस श्लोक का जप करने में आप समर्थ नहीं हैं तो पूर्व में दिए गए 12 नामों का जप कर सकते हैं। इस स्तुति में दिए गए सभी 12 नाम और उनके अर्थ। श्लोक की शुरुआत में ही पहला नाम हनुमान दिया गया है, दूसरा नाम है अंजनीष्णु यानी अंजनी माँ के पुत्र, तीसरा नाम है वायुपुत्र यानी मारुति देव के पुत्र, चौथा नाम है महाबल यानी महाबलशाली, पांचवा नाम है रामेष्ठ यानी श्री राम के प्रिय, छठा नाम है फाल्गुन सखा यानी अर्जुन के मित्र, सातवां नाम है पिंगाक्ष यानी भूरे नेत्र वाले, आठवां नाम है अमित विक्रम यानी महापराक्रमी, नवां नाम है उदधिक्रमण यानी समुद्र को अतिक्रमण करने वाले, 10वां नाम है सीता शोक विनाशन यानी सीता जी के शोक का नाश करने वाले, 11वां नाम है लक्ष्मण प्राणदाता यानी लक्ष्मण को संजीवनी बूटी द्वारा जीवित करने वाले, और 12वां नाम है दशग्रीव दर्पहा यानी रावण के घमंड को दूर करने वाले। इन 12 नामों से कपियों में श्रेष्ठ महाबली को जो सुबह सोकर उठने के बाद या यात्रा काल में भजता है उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं और वो रण में यानी दुश्मनों पर विजयी होता है और राजकोप तथा कारागार के भय से भी मुक्त हो जाता है। इन सभी नामों से हनुमान जी की शक्तियों तथा गुणों का बोध होता है, साथ ही भगवान राम के प्रति उनकी सेवा भक्ति भी स्पष्ट दिखाई देती है। इसी कारण इन नामों के जप से पवन पुत्र बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कठिन समय चल रहा है, कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष है, कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, घर परिवार में सुख शांति नहीं है या किसी प्रकार का भय सता रहा है, बुरे सपने आते हैं, विचारों की पवित्रता भंग हो गई है, तो इस स्तोत्र का पाठ या फिर पहले बताए गए हनुमान जी के 12 नामों का जप करना चाहिए। मेरा अपना अनुभव, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं करीब 25 वर्षों से इस स्तोत्र का जप नित्य सुबह सोकर उठने के बाद और रात्रि में सोने से पहले करता आ रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं, आरंभ तो कीजिए। किसी नेक काम को शुरू करने में कोई देर सवेर नहीं होती। वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। जय श्री राम, जय हनुमान, बजरंग बली की जय। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल नया है इसलिए प्रोत्साहन हेतु ही सही नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन यानी घंटे को ज़रूर बजा दीजिएगा जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।